नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में एक किस्सा राजेश खन्ना और उनकी आखिरी गर्लफ्रेंड का है, जो पत्नी का दर्जा पाने के लिए आज भी कानूनी संघर्ष, कानूनी जंग लड़ रही हैं। ये कहानी है राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी की। अनीता आडवाणी कि राजेश खन्ना के साथ अपनी शादी को मान्यता देने की अपील को बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में खारिज किया। कोर्ट के द्वारा राजेश खन्ना संग उनके रिश्ते को शादी मानने से इनकार करने के बाद अनीता आडवाणी ने इस बारे में खुलकर बात की। उन्होंने साफ कर दिया कि इस मामले में अब वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में, बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, 1 अप्रैल 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना के साथ अपने लिव इन रिलेशनशिप को वैध विवाह के रूप में मान्यता देने की अनीता आडवाणी की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह पाया कि राजेश खन्ना के साथ उनका यह संबंध लिव इन रिलेशनशिप की कैटेगरी में आता है और यह रिश्ता हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कानूनी शादी के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता। अनीता आडवाणी ने दावा किया था कि वो राजेश खन्ना के साथ करीब एक दशक 2002 से 2012 तक, जब तक राजेश खन्ना जिंदा थे, इस दौरान वो लिव इन रिलेशनशिप में थी। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी शादी हुई थी जो काफी प्राइवेट रखी गई थी और इसे घर के मंदिर में ही किया गया था। हालांकि अनीता आडवाणी के इस दावे को राजेश खन्ना के परिवार, उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया और बेटी ट्विंकल खन्ना ने इसका खंडन किया। अब एक इंटरव्यू में हाल ही में अनीता आडवाणी ने इस फैसले और अपनी कानूनी स्थिति और इस लंबी लड़ाई पर खुलकर बात की। उन्होंने अपने दावे को साफ करते हुए कहा कि मैंने एक शादीशुदा के रूप में पत्नी बनने का हक मांगा था, न कि शादी का अधिकार, और इसलिए इसमें अंतर है। उन्होंने आगे साफ करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम में यह पत्नी के बराबर मान्यता है और उस अर्थ में विवाहित होना जरूरी नहीं है। यदि दो एडल्ट पति पत्नी की तरह एक साथ रहते हैं तो ये विवाह के स्वरूप वाले संबंध में है, जिसे साबित करने और बताने की जरूरत है। और ये तमाम बातें उन्होंने कहीं और साथ ही ये भी कहा कि शादी को लेकर फैसले पर निराशा जताते हुए अनीता आडवाणी कहती हैं कि राजेश खन्ना के साथ मेरा जो रिश्ता था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। 14 साल बाद भी मुझे ये साबित करने का मौका नहीं मिला कि मेरा रिश्ता ऐसा था, कैसा था, जैसा भी था। बिना मुकदमे के दीवानी मामले का फैसला कैसे हो सकता है? यह न्याय का घोर मजाक है। और इस बातचीत में उनसे उनके अगले कदम के बारे में भी पूछा गया तो अनीता आडवाणी ने कहा कि मैं देख रही हूं, मैं सोच रही हूं। उन्होंने आगे कहा कि नहीं, मैं थकी नहीं हूं, मैं कभी नहीं थकूंगी, मैं कायरों या बिना रीढ़ वाले लोगों में से नहीं हूं। उन्होंने कहा समझौते का सुझाव दिया गया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। पिछली बातचीत के बारे में उन्होंने बताते हुए अनीता आडवाणी ने कहा कि उनके वकील ने मेरे वकील से कहा चलो समझौता कर लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि वे क्या चाहते हैं। शुरू में मेरा मन नहीं था, बाद में थोड़ी सहमत हुई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए अनीता आडवाणी ने कहा कि हम पति पत्नी की तरह थे, इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। ये एक निजी मामला था और मैं सहज थी और वो भी बहुत सहज थे। उन्होंने शादी के लिए निजी समारोह होने के अपने दावे को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनाया। हमारा एक छोटा सा प्राइवेट सेरेमनी हुआ। अनीता आडवाणी आगे कहती हैं कि मैं देने वाले परिवार से आती हूं, लेने वाले परिवार से नहीं। मैं उनके साथ इसलिए थी क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करती थी, इसलिए नहीं कि वो किसी ज़माने में सुपरस्टार थे या उनके पास बहुत दौलत थी। मुझे पता था कि शादी नहीं हो सकती, परिवार की मांगें बहुत ज़्यादा थीं। अनीता आडवाणी ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी लड़ाई सम्मान के लिए है
उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। मुझे सम्मान चाहिए और मेरे साथ हुआ दुर्व्यवहार जो बहुत दर्दनाक था। अपने उन दर्द भरे अनुभव को बयां करते हुए उन्होंने आगे कहा, उन्होंने मुझे अस्पताल में उनसे मिलने तक नहीं दिया, राजेश खन्ना के परिवार ने। साथ ही उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। उन्होंने सारे झूठ बोले। अपनी लड़ाई जारी रखने पर बात करते हुए अनीता अडवाणी कहती हैं कि अन्याय के खिलाफ चुप रहना एक अपराध है। अगर मैं खुद के लिए नहीं बोल सकती तो किसके लिए बोलूंगी। अनीता अडवाणी ने यह भी दावा किया, उन्होंने वसीयत बनाई थी लेकिन वो गुम हो गई। मुझे नहीं पता कि कैसे। उनसे पूछा गया कि अगर आज राजेश खन्ना होते तो ये सब देखकर कैसा रिएक्शन होता उनका। इस पर अनीता कहती हैं कि मुझे यकीन है कि उन्हें यह महसूस होता कि मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया, मैंने अपना जीवन बलिदान कर दिया और उन्हें आज अगर वो आज जिंदा होते तो उन्हें वाकई बहुत बुरा लगता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।